हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सेकेंड यूनिट, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड इनोवेशन। सबसे पहले इनोवेशन क्या होता है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया दैट रिजल्ट्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स और सर्विसेज और इम्प्रूवमेंट इन ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब उन आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन जिसके रिजल्ट में हमको क्या मिले, कुछ नया, कोई नया प्रोडक्ट मिले, गुड्स मिले, न्यू गुड्स या फिर न्यू सर्विसेज मिले, या फिर जो एग्जिस्टिंग गुड्स या फिर सर्विसेज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए। यानी क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए या फिर इम्प्रूवमेंट हो एग्जिस्टिंग गुड्स या फिर सर्विसेज में। इट इज एन एडवांसमेंट ऑफ व्हाट इज डन नॉर्मली। मतलब नॉर्मली जो होता आ रहा है उसमें एक स्टेप एडवांसमेंट को इनोवेशन बोलते हैं। तो रोल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सबसे पहला क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है। दूसरा परसिस्टेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब इनोवेशन की वजह से हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ला पाते हैं। रीइंफोर्सिंग योर ब्रांड, इससे हमारे ब्रांड को एक स्ट्रेंथनिंग मिलती है। मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम लोग और बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है हमारे गुड्स में। रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड्स एंड कंपटीशन, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उस पे भी हम लोग काम कर पाते हैं इनोवेशन की वजह से। हैविंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, इससे हमको एक यूएसपी मिलती है, हमारे प्रोडक्ट को एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मिलती है जिससे हम लोग कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाते हैं मार्केट के। नेक्स्ट है आइडिया जनरेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडिया विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल। मतलब कि ये एक प्रोसेस है आइडिया को क्रिएट करने का, डेवलप करने का और कम्युनिकेट करना, मतलब आगे एक दूसरों तक पहुंचाने का, के प्रोसेस को हम लोग आइडिया जनरेशन बोलते हैं। और आइडिया किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, मतलब एक थॉट हो सकता है, सिर्फ हमारी एक सोच हो सकती है जो हम किसी को बताकर समझा पाए, या फिर कॉन्क्रीट या फिर विजुअल, यानी हम उसको किसी तरह एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना पाए जिससे कि हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके उसको। इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब अगर कोई हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट, इट सिंपली फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, हम लोग उसका सोल्यूशन सोच पाए हैं तो वही हमारा आइडिया हो गया। इट इज बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। ऑब्वियसली अगर हमारे पास आइडिया ही नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिजाइन कर पाएंगे, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। तो आइडिया जनरेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, एडिसन। ई से है इनेबलिंग। इनेबलिंग में क्या आता है? सर्च फॉर राइट फील्ड ऑफ इनोवेशन। मतलब किस फील्ड में हम लोग इनोवेशन लाए या फिर किस फील्ड में हम लोग इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं उसको ढूंढना। नेक्स्ट, डी से है डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में आता है डेवलप सर्च क्वेरीज एंड स्पेसिफाई रिसर्च पाथ। मतलब कौन सा सर्च पाथ हम लोग फॉलो करेंगे जिससे हम लोगों को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट, इंस्पायरिंग, सर्च फॉर पाथ और इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर आइडियाज। जैसे डिफाइनिंग में था कि पाथ को डिफाइन करना, उसी तरह इंस्पायरिंग है कि किसी अलग एरिया से हम लोग कैसे इंस्पायर होके कोई काम करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग, जनरेट एंड इवेल्युएट आइडियाज। उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग, फ्रॉम इनिशियल आइडिया टू मैच्योर कॉन्सेप्ट में उसको कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है नर्चरिंग, एनरिचिंग आइडियाज, मतलब अपने आइडिया को और स्ट्रेंथन करना। तो क्या क्या था? एडिशन यानी एनेबलिंग, डिफाइनिंग, इंस्पायरिंग, सेलेक्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड नर्चरिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। सबसे पहली टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे माइंड मैपिंग। इसमें क्या करते हैं, हम लोग अपना एक सेंट्रल थीम डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसी के अराउंड अपना सोचना शुरू करते हैं जिससे हम लोगों को आइडिया मिलता है।
मतलब यहाँ पे हम लोग एक अपनी प्रॉब्लम को सेंट्रल थीम बना लेंगे, फिर उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सोल्यूशन फाइंड करने की, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है वो सोचते हैं। उसमें हम वो किस में आता है, माइंड मैपिंग में। फिर नेक्स्ट है रिवर्स थिंकिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे अगर हमारे पास कोई आइडिया है, कोई हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमने डिजाइन किया या फिर हम डिजाइन कर सकते हैं, पहले उसको लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ये किस चीज का सोल्यूशन हो सकता है। मतलब ये एक तरीके से माइंड मैपिंग का रिवर्स है। माइंड मैपिंग में क्या करते हैं, सेंट्रल थीम लेते हैं या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, फिर उसके अराउंड सोचते हैं कि क्या क्या रिलेटेड आइडियाज हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और रिवर्स थिंकिंग में क्या करते हैं, पहले हम लोग अपना प्रोडक्ट सोच लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट किस चीज में यूज हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है टेक्नीशियंस का जो कि क्रिएटिवली सोचते हैं। मतलब हम लोग एक तरीके से यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं और उनके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं उसको नोट डाउन करते हैं, फिर उससे आइडिया जनरेशन करते हैं। उसके बाद है स्कैम्पर। स्कैम्पर का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्स। मतलब सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का क्या कोई सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं कि जो इससे बेटर प्राइस में, इससे अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग बना सकते हैं या फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। फिर नेक्स्ट, क्या हम इस एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को उसमें कंबाइन कर सकते हैं ताकि वो मल्टी पर्पस हो सके। नेक्स्ट अडेप्ट, क्या ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो अडेप्ट कर पाएगा पर्टिकुलर कंडीशंस में। उसके बाद मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब हम लोग अपने प्रोडक्ट में क्या क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद है पुट टू अनदर यूज। पुट टू अनदर यूज मतलब कि हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद एलिमिनेट। एलिमिनेट में सिंपली आएगा कि अब उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं तो उनको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद रिवर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टेक्निक है रोल प्लेइंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो ओरिजिनल रोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के, उनको हम स्वैप कर देते हैं। तो ये एक तरीके से फन वे हो जाता है आइडिया जनरेशन का। इसमें लोग एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं जिससे हम लोगों को अलग अलग आइडियाज मिल पाते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोच पाते हैं हम लोग एक चीज का। और नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। प्लेइंग में क्या करते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल रोल्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, उनको हम लोग स्वैप कर देते हैं। मतलब जो अभी तक वो काम करते आ रहे हैं उनको कोई और रोल असाइन कर देते हैं। ये एक फन वे हो जाता है आइडिया जनरेशन का। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को हर एक चीज का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इससे हम लोगों को आइडियाज भी न्यू न्यू मिल पाते हैं। फिर नेक्स्ट है 5 Ws। मतलब 5 W हैं जिन पे अगर हम लोग काम कर ले तो हमको एक अगर प्रॉब्लम के बारे में हम लोग इन 5 W के थ्रू सोच पाए तो हमको खुद ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब पहला W होता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इन 5 Ws के बारे में अगर हम लोग सोच ले तो हम लोग खुद ही आइडिया जनरेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। इट इज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट दैट अलाउज द बायर टू बिगिन अ बिजनेस। ये एक तरीके का बिजनेस इन्वेस्टमेंट है जो कि बायर को ये अलाउ कर पाता है कि वो अब अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये अनलाइक अ फ्रेंचाइजी, द बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलर एक्सरसाइज नो कंट्रोल ओवर द बायर्स बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब अगर हम लोग कोई एक फ्रेंचाइज देखें, जैसे अगर मैकडोनल्ड्स की देख लें, तो जिसने वो फ्रेंचाइज खरीदी है या फिर आउटलेट ओपन किया है तो उसमें उसका नहीं चलता है, बल्कि मैकडोनल्ड्स के असली ओनर का की पूरी गाइडलाइंस चलती हैं। मगर फ्रेंचाइज से ये डिफरेंट होता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होती है वो फ्रेंचाइज से एकदम अपोजिट होती है। इसमें जिसने उसको खरीद लिया है प्रॉपर उसका ही सब कुछ चलेगा, हर गाइडलाइन, हर ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बायर का चलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं कि इट कैन ग्रो फास्ट, मतलब वो उसमें अच्छी ग्रोथ हो, लो स्टार्टअप कॉस्ट हो उसकी, मेकिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, उसके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बने। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजेरियल स्किल्स। तो इसमें सबसे पहला है एंश्योरिंग इफेक्टिव लीडरशिप।
जो मैनेजर होना चाहिए उसमें एक इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, वो अपने टीम मेट्स को प्रॉपरली गाइड कर सके, प्रॉपरली लीड कर सके, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोटिवेट एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाए ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करें। नेक्स्ट, प्रमोट सिंक्रोनाइजेशन अमंग्स्ट इंडस्ट्रीज, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से उनका जो पार्टनरशिप है उसमें वो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का यहाँ पे मतलब है कि वो लोग इंटर रिलेटेड हो, साथ में रह के काम करे, टीम वर्क हो उनमें अच्छा सा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग टू अचीव प्राइमरी गोल्स, स्ट्रेटेजीज बनाए वो अपने इंडस्ट्री के प्राइमरी गोल्स को अचीव करने के लिए। रेगुलेट कंपटीशन इन मार्केट, मतलब इसमें ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इनकी इंडस्ट्री या फिर इनकी जो कंपनी है वो मार्केट में कंपटीशन ही नहीं मेंटेन कर पा रही है, कोई और कंपनी आकर इनका पूरा मार्केट में पकड़ ढीली कर दे। नेक्स्ट है एक्सपैंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि मार्केट में ये लोग प्रॉपर सप्लाई मेंटेन कर रखें। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई मैनेजमेंट स्किल की। अब मेजर मैनेजेरियल स्किल्स होनी क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, बिजनेस प्लानिंग आनी चाहिए प्रॉपरली, एम्प्लॉयज को मैनेज करना आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कस्टमर्स को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर्स खुश रहेंगे तभी ही ये इंडस्ट्री अच्छे से काम करेगी। सेल्स मैनेजमेंट आना चाहिए इनको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट आना चाहिए। तो एक तरीके से अगर हम लोग सिर्फ ये भी याद कर ले तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल्स लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सपैंड करके आंसर्स अगर हम लोग बना देंगे तो प्रॉपर हम लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स टू क्रिएट एंटरप्राइज मॉडल, मतलब एक एंटरप्राइज के मॉडल को बनाने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला हम लोग का स्टेप होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, उसके अराउंड सोचकर बिजनेस आइडिया जनरेट करना, मतलब जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करना, मतलब कि जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो फिजिबल है भी कि नहीं, कि हम लोग जितना इसमें इनपुट दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट देगा भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा इनपुट देना वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान बनाना प्रॉपर, कि कौन सा काम कब होगा, ये प्लान्ड वे में होना चाहिए ताकि सब कुछ स्टेबिलिटी के साथ मैनेज हो सके। नेक्स्ट, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, ये लास्ट स्टेप एक तरीके से होता है कि अपना एंटरप्राइज को लॉन्च कर देना मार्केट में। तो लॉन्चिंग द एंटरप्राइज में भी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं, जैसे एक्वायरिंग लाइसेंस, मतलब लाइसेंस अपना एक्वायर कर पाना, परमिशन फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, जहाँ पे हम लोग अपना एंटरप्राइज खोलने जा रहे हैं वहाँ की अथॉरिटीज से परमिशन, जो छोटी छोटी परमिशन लेनी पड़ती हैं वो लेना। अप्रूवल्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक से जो जो अप्रूवल्स चाहिए, डेब्ट्स चाहिए, लोन्स चाहिए, उनका वो सारे अप्रूवल्स मिल जाए। फिर लास्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू ग्रो एन एंटरप्राइज, मतलब क्या क्या हम लोग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं एंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए। पहला, हायर द राइट पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि जो हमारे एम्प्लॉयज हो वो सही हो, जो हमको काम उनको कराना है, उनसे कराना है, वो काम उनको प्रॉपरली आता हो, मतलब सही काम, वो काम करने के लिए सही लोगों को चूज करना। फोकस ऑन कोर कस्टमर्स, जो हमारे एक तरीके से जो हमारे परमानेंट क्लाइंट्स होने वाले हैं उन पे फोकस करना। रिड्यूस योर रिस्क, जो भी रिस्क हम लोग अभी फोरकास्ट कर पा रहे हैं, मतलब जो भी रिस्क हम लोग देख पा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करना। बी अडेप्टेबल, मतलब अगर मार्केट की चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग अडेप्ट कर पाए, हमारा एंटरप्राइज अडेप्ट कर पाए। बूस्ट योर कस्टमर सर्विस, मतलब हर तरीके से अपने कस्टमर सर्विस को बेटर करते रहना। रिसर्च योर कॉम्पिटिशन्स, मतलब ये भी पता रखना बहुत ज़रूरी है कि नए कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से मार्केट में हमारे लिए जनरेट हो गए हैं, हमको क्या इनोवेशन लाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे जोड़ सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और ऑलवेज थिंक अहेड, हमेशा एक कदम आगे का भी सोचना है। तो यही है आज के हमारे यूनिट के लिए, यूनिट 2
ये अब कंप्लीट हो गया है। जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनको आप एक बार 1-2 बार वीडियो सुन लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको लिखना क्या है। सो दिस इज इट अबाउट today's video. If you like the video, please hit the like button, share it to your friends, and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.